हमारी धार्मिक कथाओं में ब्रह्मा जी ने प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने अपने पुत्रों को विवाह करने के लिए भी प्रेरित किया। ब्रह्मा जी के कई पुत्र थे, उनमें से एक नारद जी भी थे। नारद जी विवाह नहीं करना चाहते थे। वे इस भौतिक जगत के साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें नारायण का लोक ही पसंद था, जहाँ माया अपना जाल नहीं बिछा सकती थी। उन्होंने अपने लिए ही यह मार्ग नहीं चुना, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों को भी अविवाहित रहने के लिए उकसाया। उनकी समझ में नहीं आता था कि ब्रह्मांड का निर्माण क्यों किया जाए। ब्रह्मा जी के कई बेटे नारद जी की बात मानने को तैयार हो गए। उन सब ने भी विवाह करने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने बहुत बार उन सबको विवाह करने के लिए समझाया, परंतु वे नहीं माने। इस पर ब्रह्मा जी नाराज हो गए और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि जब तक तुम माया का महत्व नहीं समझोगे, तब तक तुम इस भौतिक दुनिया में ही फंसे रहोगे। नारद जी अब विष्णु जी के पास गए और उनसे पूछा, यह माया क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, तुम पहले मेरी प्यास बुझाओ, तब मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। नारद जल लाने नदी के तट पर पहुंचे। वे पानी भर ही रहे थे कि उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी। वे उससे इतने आकृष्ट हुए कि उसका पीछा करते करते उसके गांव तक जा पहुंचे और उसके पिता से उसका हाथ मांगने लगे। पिता तैयार हो गए और उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया। बहुत जल्द नारद पिता बन गए, फिर दादा और परदादा भी बन गए। अब उन्हें बड़े संतोष का अनुभव हो रहा था। एक दिन अचानक बरसात होने लगी। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी में बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। पानी नारद जी के घर में भी घुस गया और देखते ही देखते उनके पत्नी, बच्चे, पोते और पड़पोतों को भी बहा ले गई। फिर पानी उन्हें भी खींचने लगा तो वे चीखने चिल्लाने लगे। तभी अचानक उन्हें किसी ने खींच लिया। उन्होंने देखा कि वे बैकुंठ में विष्णु जी के सामने खड़े हैं। विष्णु जी बोले, अरे नारद, मेरा पानी कहाँ है? मैं तो बहुत प्यासा हूँ। नारद जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वे सोच में पड़ गए कि उनकी पत्नी, बच्चे, गांव और वह नदी सब कहाँ गए। उन्हें दुख सताने लगा था। विष्णु जी ने मुस्कुराकर पूछा, नारद, यह दुख और दर्द कहाँ से आया? मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे लिए पानी लेने चले और उससे पहले ही तुम्हें माया का ज्ञान प्राप्त हो गया। नारद जी ने सिर झुका दिया। वे माया को जानते तो थे, पर उसका अनुभव कभी नहीं किया था। विष्णु जी बोले, तुम नाप तोल करने वाली तराजुओं और आत्मज्ञान की सच्चाइयों को जानते थे, परंतु तुम्हें जैसे ही भौतिक सुखों का अनुभव हुआ, घर परिवार, बच्चे, गांव, तुम वह सब भूल गए। माया और ब्रह्मांड के ज्ञान से तुम जीवन के सुख दुख को समझ सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। यही है माया का जाल। अब जब तुम माया को समझ ही गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाओ और लोगों से मिलो, उनकी तराजू और पैमानों को हिलाओ, उनकी आत्मपरक सच्चाइयों को चुनौती दो। और जब तक वह यह न जान ले कि माया से बाहर निकलने का अकेला उपाय भौतिक सच्चाइयों से बाहर ही प्राप्त होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें भी इस आध्यात्मिक पथ पर चलने को विवश करो।